हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, शिवरात्रि के रात्रि में यह एक उपाय करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप जो भी कार्य के लिए यह कार्य करेंगे वह कार्य सिद्ध ही पूरा हो जाएगा। तो आपको करना ये है, शिवरात्रि के दिन जो रात होती है, शिवरात्रि रात को जो भी पूजा की जाती है उससे हमारा कोई भी रुका हुआ काम, हर मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। क्योंकि शिवरात्रि की रात जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको शिवरात्रि की रात एक कार्य यह करना है, उससे आपका हर रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, यह कार्य आपको करना है रात को 12 बजे। तो देखिए, यह कहते हैं रात्रि में सब सो जाते हैं, महादेव के मंदिर में हम उजाला करते हैं। तो महादेव शिवरात्रि के दिन जलाए हुए अखंड दीपक से विशेष प्रसन्न होते हैं और अखंड दीपक का उस दिन विशेष महत्व भी होता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, आपको एक बड़ा दीपक लेना है। इतना बड़ा लेना है कि जैसे हम रात को मंदिर में जला के आए तो वह दीपक सुबह तक जलता रहे। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात में जो भी पूजा हम करते हैं वह हमारी पूजा का हमें बहुत ही गुना फल मिलता है। तो जैसे अगर हम जगकर पूजा करते हैं तो वह पूजा हमारी बहुत ही लाभकारी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जागरण नहीं कर पाते, इसलिए हम पूरी रात अपने दीपक को जलाकर अपनी पूजा करती हैं। तो लेकिन आपको ये जो दीपक बनाना है, यह सादा दीपक नहीं बनाना। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा दीपक लेना है और महादेव, जहाँ आपने घर में पूजा की है, आपके घर में महादेव जी की तस्वीर होगी या आपके घर में शिवलिंग है या कुछ भी है, उसके आगे यह दीपक आपको बड़ा बनाना है और रोली चंदन से टीका कर कर उस पर ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद आपको रुई से बत्ती बनानी है और एक बत्ती नहीं बनानी, क्योंकि यह दिन महादेव का तो होता है लेकिन यह महादेव की इस दिन शादी हुई थी। तो यह दिन जो होता है माता पार्वती और महादेव दोनों का होता है। तो जो हम बाती बनाएंगे तो एक बाती हमारे माता पार्वती के लिए, एक बाती हमारे महादेव के लिए। तो आपको रुई लेनी है और जो रात भर जल सके इस तरीके से लंबी बाती 2 बनानी है और दोनों बाती को आप आपस में लपेट लेंगे। लपेटने के बाद जो उन बाती का मुंह होता है, एक इधर एक इधर, दोनों बाती अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन हैं दोनों एक ही। दीपक एक ही में करना है आपको, लेकिन जो एक आगे से बाती हम जलाएंगे वो दोनों बाती जलाएंगे, लेकिन लपेट कर। तो आपको मंदिर में जाकर बड़े, अगर आपके पास दीपक नहीं है तो आप एक बिल्कुल नया कटोरा भी ले सकते हैं और वह उसमें दीपक जलाने के बाद आप वो कटोरा किसी को दान में दे दें। तो आपको इतना घी लेना है कि रात भर जल जाए, उसमें 2 बाती का दीपक जलाना है और वहाँ पर हमें उस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार हमें ओम नमः शिवाय बोलना है। और अगर आप चाहें तो महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन है, तो वहाँ आप महादेव के लिए कोई भी पूजा, जो जो महादेव की पूजा होती हैं वो वहाँ पर आप कर सकती हैं रात में। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकती हैं, थोड़ी ही देर अगर आप जग सकती हैं, तो आप वहाँ जाके शिव चालीसा ज़रूर पढ़ के आएँ। हो सके तो आप शिव चालीसा 11 बार पढ़ें और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए 108 बार माता गौरी का नाम जपें और महादेव का 108 तो मैं आपको कम से कम आप जितना कर सकती हैं। लेकिन हम शिवरात्रि के दिन मंदिर में अंधकार से उजाला करते हैं, तो इससे भी हमारे महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं। तो आप कोशिश करना कि 2 बाती का दीपक रात को 11 बजे के बाद आप कभी भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दीपक आपका पूरी रात जलना चाहिए, क्योंकि अखंड दीपक जलने से ही हमारे महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं और तभी हम जो भी मनोकामना पूर्ण के लिए यह कार्य कर रहे हैं तभी हमारा कार्य पूरा होगा। तो इस तरीके से शिवरात्रि के दिन आप 2 बाती का दीपक किसी भी महादेव के मंदिर में, आपके आसपास कोई भी मंदिर है जिसमें भी महादेव हैं तो आप वहाँ पे ये कार्य करें। अगर किसी आपके आसपास में महादेव का मंदिर नहीं है तो आपके घर में अगर शिवलिंग है या फिर शिवलिंग नहीं है, तस्वीर, बहुत से लोग घर में शिवलिंग नहीं रखती हैं, अगर घर में आपके महादेव की और माता गौरी की साथ में तस्वीर होनी चाहिए, तो दोनों की साथ में अगर तस्वीर है तो आप उसके सामने भी यह कार्य कर सकते हैं। आप मंदिर में भी कर सकते हैं
और यह कार्य घर में भी कर सकते हैं। आप इस कार्य को करेंगे तो कुछ ही दिन बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो जो मनोकामना आपने बोली हैं वह आपकी पूर्ण हो रही हैं। तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। त्योहार से जुड़ी हुई सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।